आज हम इस पवित्र तपस्थली में हमारी बहुत ही सम्माननीय, हमारी श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी जो तप साधना पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति हैं, और पूज्य आचार्य जी को जैसे भी आपने कहा, पूज्य आचार्य सुमेधा जी और आप दोनों ने मिलकर के जो जीवन यात्रा का जो बड़ा खंड था, क्षेत्र था, पूरा आर्य जगत, पूरी देश की मातृसत्ता जो माताएं बहनें हैं, उसके लिए आपको दोनों बहनें इस रूप में उदाहरण है कि दो जीवन संकल्प लेने से कितना बड़ा सृजन हो सकता है। आज देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी कन्याएं सेवा कर रही हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, यदि उन सबको देखें और उन सबका कंट्रीब्यूशन को देखें तो मूल में हम सब जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद की जो दूरदृष्टि थी, कौन सोच सकता था आज से जो ऋषि दयानंद का कालखंड था, लगभग 200 वर्ष पूर्व वो इस धरा पर आए। 150 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। उस समय पर स्त्री शिक्षा को लेकर के कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत जटिल और कठिन काम था। यानी हमारे आर्य जगत जो जिसको हम कहना चाहिए, आर्यों की संतानें अंधकार में थी, परतंत्रता की बेड़ियों में देश जकड़ा हुआ था, और दूसरी जो विधर्मी लोग हमारी परंपराओं और धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो बहुत निकट और विषम परिस्थितियां हैं। उन विषमताओं में भी श्री ऋषि ने पूरी दृढ़ता के साथ में एक अभियान को, एक मिशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने जहां आध्यात्मिक की विरासत को परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, वेद धर्म को, वेद परंपरा को, वेद ऊर्जा को लोगों के बीच में लाने के लिए उन्होंने महती भूमिका का निर्वहन किया। साथ साथ राष्ट्र को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आजादी के लिए, जब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, उसके मूल में कोई थे तो महर्षि स्वामी दयानंद थे। यानी व्यक्ति जब समर्पित होता है, सामर्थ्यशाली होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तो कभी कभी हमको लगता है कि हम तो इतना ही कर सकते हैं, एक ही क्षेत्र में कर सकते हैं। पर आप सब कन्याओं को यह सोचना चाहिए कि हम उस परंपरा के संवाहक हैं, उस ऋषि के अनुगामी हैं, जिस ऋषि ने, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे आध्यात्मवाद की बात हो, उसने जो कार्य इस देश और इस संस्कृति के लिए किया, उसके हम ऋणी हैं, और उनकी ऊर्जा से हम सब भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये भाव आप सबके अंदर हमेशा होनी चाहिए। उसी भावना से अनुप्राणित होकर के, प्रेरित होकर के पूज्य आचार्य जी ने, क्योंकि मुझे तो स्मरण है, मैं ये भी आयु में आप लोगों से ठीक ठाक ही छोटा हूँ, तो उस समय पर जब ये पढ़ चुकी थी और हम पढ़ रहे थे, उस समय पर मैंने आप दोनों को एक साथ देखा था। कुछ आर्य जगत के लोग थे, वो कहते थे आप दोनों को लेकर कि आचार्य जी देखो ये दोनों बहुत, मेरा नाम बालकृष्ण था, ब्रह्मचारी बालकृष्ण, तो मैं आचार्य नहीं था, मैं पढ़ रहा था कि ब्रह्मचारी जी देखो ये जो है ना, दोनों बहुत विदुषी बहन हैं और इनका संकल्प है गुरुकुल चलाने का। तो हमको भी लगता था, हम भी ऐसे ही सोचते हैं और हम भी कुछ बड़ा ही करेंगे। और इनको देख करके जब कोई आप लोगों के लिए कहता था तो हम भी कुछ ऐसा भाव रखते थे, यानी ये हमारी सीनियर है ना, तो देख करके यानी कि ऐसा ये कर सकती हैं, इस मार्ग के लिए ये सोच सकती हैं, पर ये जटिल कार्य इस रूप में होता है। हालांकि पूज्य बहन जी का एक सौभाग्य रहा, इस रूप में सौभाग्य रहा कि पूज्य पिताश्री भी आपके वो आर्य विचारधारा के थे। मैंने भी कई बार उनके दर्शन किए हैं,
और उनको बड़ा गौरव होता था, गर्व होता था कि आप ब्रह्मचारिणी रहें, देश के लिए, समाज के लिए काम करें। या उनको इस बात के लिए, और इसी तरह से पूज्य सुमेधा जी की बहन को भी, उनके पारिवारिक जनों को भी गौरव होता था। जब सोचा कि कहीं तो शुरू करना है, तो शुरू तो देखो, जीवन की जो यात्रा होती है ना, हमको कहीं से प्रारंभ करना होता है। कभी भी ये मत सोचना कि बहुत कुछ तैयार होगा उसके बाद हम, जैसे होता है ना, बने हुए बिल में तो सांप घुसा करते हैं, बाकी तो जो है अपने आप ही बनाए करते हैं। इसलिए हमको कभी भी ऐसा जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें से ध्यान रखना है। बच्चों, आपके आचार्य हैं, हम सब स्वामी जी जिस तरह से हम लगे हैं, हम एक उदाहरण ऐसे देते हैं आप सबके सामने, क्योंकि हमने कोई व्यक्ति को, किसी परंपरा को, किसी बड़ी संपत्ति को, दौलत को किसी ने बना करके हमको नहीं दी। हमने जो कुछ किया शून्य से सृजन होना चाहिए। इसी तरह से आचार्य जी ने तप के साथ हैं, और आप उस रीति परंपरा के संवाहक बनते हैं। एक ही संकल्प, एक ही धैर्य, एक ही दृष्टि, एक ही सोच, एक ही विचार। तो जब एक विचार जो है हमको बहुत अंदर से उद्वेलित करने लगे ना, तो समझ लेना कि आप कोई बहुत बड़ा सृजन करने वाले। तो विचारों की इतनी प्रगाढ़ता और प्रवाह आपके अंदर प्रवाहमान होनी चाहिए। कभी कभी तो सबके मन में आते हैं विचार। ये बताओ, हमारे अंदर तो तीनों गुण है ना बच्चों, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो हमेशा एक ही गुण में तो कोई रह नहीं सकता। जब सत्वगुण आता है तो तुम्हारे अंदर भी बड़ा विशेष रूप का वैराग्य आता होगा कि ये सच में जो आचार्य जी कह रहे हैं वही अच्छा है, ये सारा संसार दुनिया तो बेकार है। जब देखते हो कोई घर गए छुट्टी में, बन ठन करके दूसरी बहनें घूम रही हैं, तो फिर लगता होगा कि अच्छा ये भी अच्छा लगता है, ये भी तो ठीक ही है ना। फिर कभी कभी जो है रात को सोए, सुबह आलस से प्रमाद आया, तो ये भी लगता होगा कि सुबह उठना भी तो झंझट है, क्या गुरुकुल में उठाते रहते, पढ़ करके सोते रहो, है ना। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा। तो तीनों गुण कभी कभी हमको, कभी तो ये उठाते भी हैं, कभी कभी हमको हिलाते भी हैं, कभी कभी हमको गिराते भी हैं। तो देखना यह है कि तुमको उठना है, हिलना है या गिरना है, तय तो तुम्हें स्वयं को करना है। तो यहाँ इस तरह का पवित्र वातावरण में देखो, जहाँ आपके पूज्य आचार्य जी स्वयं उदाहरण हो कि आपको कैसा बनना है। ठीक है, हमें शहीदों जैसा, वीरों जैसा, क्रांतिकारियों जैसा, साधकों जैसा, पूज्य हमारे जो हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं हुए, उन्हें जैसा हमको बनना है। हम ऐसे कहते हैं ना, हमको कैसा बनना है, अपने ऋषि ऋषिकाओं जैसा बनना है। हमको कैसा बनना है, जो हमारे पहले, जो हमारे वीर हुए, क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश के लिए, मर मिटने के लिए बड़ा सारा काम किया, वैसा बनना है। तो बनने के लिए आदर्श के रूप में हम उनको कैसे महसूस करते हैं, कैसे अनुभव कर पाते हैं? हम पढ़ते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से उनकी बातें सुनते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ, वो कितने आदर्श होंगे, कितने उच्च होंगे, कितने वो महान होंगे, कैसा उनका जीवन होगा, लगता है ना। पर तुम्हारे सामने जब तुम्हारी आचार्य ऐसे जीवन को जी रही हो, तो सब लोग वहीं देखे में सही तुमको हो सकता है। बहन जी हैं, बाकी जो दीदी बहन हमारी बहनें हैं, तो वहां से ऊर्जा प्राप्त करो। हमको पाना है ना, पाने के लिए बहुत दूर नहीं देखना पड़ता बच्चों, पाने के लिए सबसे नजदीक देखना पड़ता है। अपने निकट देखो, हमेशा गुणग्राही बनो, कि हमें गुणों को मधुमक्खी की तरह से चुन चुन करके एक एक गुण को अपने अंदर भरना है। आपको पता नहीं है, आप इस परिसर में बैठे हो, आप कितने सुरक्षित हो, आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, हम महसूस करते हैं। आपको पता है आज मोबाइल का जो ये एडिक्शन है, ये इतना खतरनाक हो रखा है बच्चों को। यहाँ तो अलाउ ही नहीं है, अब मोबाइल ही नहीं रख सकते, अब सुन ही नहीं सकते। कभी कभी हमको लगता होगा कि बाहर के बच्चे तो मोबाइल से क्या सीखें। बेटा, मोबाइल से सीखने का काम तो 2-4% है, बिगड़ने का काम 90% है। तो 10% ना सीखना अच्छा है या 90% बिगड़ना अच्छा है? तो इसीलिए वो तो कभी भी आप सीख सकते हैं, कभी भी उस योग्य बन सकते हैं, तो आप चिंता न करें। वो एक बहुत बड़ा लाभ, समाज की जो विषमताएं हैं, विकृतियां हैं, दोष हैं,
उन दोषों से आपको बचा करके यहाँ रखा जाता है। जैसे माँ के सन्निधि में घर में आप इतने सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि माँ तो आपके पास सुबह शाम रहेगी, दिन भर बाहर स्कूलों में पढ़ोगे, कहीं जाओगे तो बाहर ही तो रहोगे। और यहाँ तो माँ ऐसी है जो तुमको 24 घंटा अपने निगरानी में, अपने संरक्षकत्व में रखती है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो इस सौभाग्य को समझो, ये सोचो कि जीवन का तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जहां तक बात रही दुनिया बेटा बहुत बड़ी नहीं है। जब हम विदेश नहीं गए थे ना कभी, तब तक हमको लगता था पता नहीं दुनिया कैसे होगी। जब भगवान की कृपा से 40-50 देश को घूम घाम के भ्रमण करके आए, तो हमको लगा कि वहां भी दुखी लोग हैं, वहां भी परेशान हैं, वहां भी रोगी हैं। तो सारी दुनिया ऐसी ही है। सुख है सामर्थ्य की अभिवृद्धि। तो सामर्थ्य भी ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बाहर के लोग पढ़ करके पता नहीं क्या बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे। सामर्थ्य, आंतरिक सामर्थ्य की अभिवृद्धि करिए, बौद्धिक सामर्थ्य की अभिवृद्धि करिए, विद्या के सामर्थ्य को आप बढ़ाइए। जब उनको बढ़ाएंगे तो आप देखोगे आप अपने आप दिव्य और महान बनते जाएंगे। यही उसका मार्ग है। और आप सही मार्ग पर, सही जगह पर। हम लोग जब गुरुकुल में थे बेटा, हमें बहुत प्रतिकूलताएं थी। हमारे पास तो जैसे तुम्हारे पास ये जो अभी साधन है ना, आदरणीय बहन जी जहाँ पढ़ी उनको तो पता है गुरुकुल नरेला में कितने साधन थे। वहाँ भी बहुत कम साधन थे। वहाँ तो सब्जी भी ना, जज्जर हो चाहे नरेला हो, सब जगह सब्जी भी ना वो चारा काटने वाले गड्ढा से कटता। हाँ। और हरियाणा में तो उसका ऊपर एक कहावत सी थी, हालांकि वो थोड़े से हल्की बात हो जाती है, जो क्योंकि उस समय पर गुरुकुल बहुत थे और बहुत अच्छे गुरुकुल थे। और गुरुकुल में तपस्या की बड़ी परंपरा थी। अभी आपको उतना तप नहीं करना पड़ता। बहन जी लोगों ने भी कितने साल तो नमक न खाया होगा, 3-4 साल तो हमारे बंद था। तो पूज्य स्वामी जी ने कितना तप किया, कितना पुरुषार्थ किया। तो इतना तप करा देते थे कि गांव में प्रचलन था, उद्दंडता कर रहा तो गुरुकुल भेज दो इसको, सुधर जाएगा। तो गुरुकुल ना हुआ, वो सुधरगाना हो गया। और गुरुकुल ने भी कितना लोगों को सुधार दिए कि यदि वो गुरुकुल ना होते तो आज समाज के अंदर जो एक प्रसन्नता दिख रही है ना समाज में, कहीं पर थोड़ी दिव्यता है, सात्विकता है, तो उस समय तो बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए गुरुकुल का ही है। यहाँ से जाकर के, और जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हमारे साथ में जो आई हुई बहन है, करुणा है, स्वाति है, पूज्य साध्वी देवादित्य जी हैं, इन लोगों ने संकल्प लिया ना। संकल्प लेकर के हमको तो लगता है, मैंने एक दिन पूछा, यहाँ बैठी है दोनों, स्वाति जी और करुणा जी, क्योंकि इनके साथ वाली जो कुछ की नौकरी अलग थी, सरकारी नौकरी, कुछ यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। तो एक हमारे पास सीधा डायरेक्ट से ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आया, बोले हमें ऐसे विदुषियां चाहिए जो संस्कृत के निष्णात हो और आयुर्वेद में भी जिनको नॉलेज हो। तो हमने कहा ऐसा नॉलेज वाले जो 2 है हमारे पास। हमने कहा कि जाना है नौकरी में? बोले नहीं आचार्य जी, हमको नहीं करना। हम कई बार होता, बोले बाबा जी कौन बने, बोले जिसको कुछ रास्ता ना बचा, बोले बाबा जी बन जाओ, या साधु बन जाओ, या सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी रह जाओ। ऐसा नहीं है। त्याग तो वो होता है जब हम बहुत सामर्थ्यशाली बन जाए, हमारे पास बहुत साधन हो, बहुत सामर्थ्य हो, तो सामर्थ्य का, साधन का प्रयोग हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए करें। वास्तव में वही त्याग होता है, यही ये कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे साधु जी का, माँ को बता दो, ये नौकरी करती थी। तो एक बार हमसे मिलने आई, हमने कहा कि क्या विचार है आचार्य जी, रहना तो इसी मार्ग में है। तो फिर मैंने कहा दूसरे मार्ग में क्या कर रहे, जिसको ब्रह्मचारी रहना तो नौकरी का क्या काम। तो शुरुआती नौकरी हाँ। दूसरी हमारे पास एक और बहन जी की परम शिष्य, साथ में हमारी पूज्य साथी देव विजया जी, वो भी आई। शुरू में तो कहने लगी आचार्य जी थोड़ा समय लगेगा, फिर आई तो उनकी भी पीएचडी वगैरह हो गई थी। मैंने कहा कि आप सोचो, बोले इधर ही रहना तो ले लो संन्यास। तो मैं उनकी एक विशेष बात बता दूं, जब वो संन्यास, तो उन्होंने कहा कि ठीक अभी ले लो। मैंने कहा ले लो। तो पीएचडी, क्योंकि दीव से पीएचडी कर रही थी, तो
उसके बीच में उन्होंने संन्यास ले लिया। पहले तो नॉर्मल कपड़ों में जाती थी यूनिवर्सिटी में, बाद में भगवे कपड़े में गई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहते तुमने संन्यास क्यों लिया, घर में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है या कहीं धोखा खा गई है? तो मेरे बात में सुना भी थी। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सन्यासी वो बनता है जो जिंदगी में ठोकरें खा चुका हो। अरे भाई, ठोकरें खा के सन्यासी नहीं, फिर तो सत्यानाशी बनेगा। तो सन्यासी रहना है, ब्रह्मचारी रहना है या जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो आपको सही मार्ग का, बड़ा लक्ष्य का चयन करना चाहिए। गृहस्थ में भी हम अच्छे गृहस्थ बने, आज उसकी तो बहुत अभाव है। तो अपने सामर्थ्य को देखो, सामर्थ्य से तय करो जिस मार्ग पर जाना है, दृढ़ता के साथ रहो। कोई भी मार्ग आप सही रहें, सही ढंग से उसका निर्वहन कर सकें, उसके लिए आप सोचो। इससे बेहतर कोई अवसर आपको नहीं मिल सकता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपको जीवन के रहस्य को समझने का गुरुकुल से अवसर मिल रहा है, सत्य धर्म को जानने का, सद्ज्ञान को समझने का, सदशास्त्रों को पढ़ने का और भौतिक रूप से भी दुनिया के साथ आप पूरे अपनी ऊर्जा के साथ में और अपने सीना ठोक करके हम सबसे अग्रणी के रूप में अग्रम पंक्ति में हम रहे, ऐसा भी सामर्थ्य आप लोगों से प्राप्त कर रही है। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो जो बहन की बहुत रहती है, हम आते हैं तो आपकी प्रसन्नता रहती है और हमको बहुत समय से आने का विचार भी था, पर संयोग ऐसा ही रहता है। कार्य और गतिविधियाँ वो अनंत है, जितना भी कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि अभी हरिद्वार में लगभग आपकी जानकारी के लिए बच्चों हमारे भी 8-10 तो विद्यालय चल रहे हैं, 4-5 तो गुरुकुल हो गए हैं, आयुर्वेद महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, बहुत सारे दूसरे सेवा के कार्य हैं, अनुसंधान के। हम सब काम करते हैं, हम तो खेती बाड़ी भी करते हैं अभी भी, और हम गाय भी पालते हैं, और हम रिसर्च भी करते हैं, और वैद्यगिरी भी करते हैं, हम फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें भी बनाते हैं। तो सब कुछ करते रहते हैं, परंतु काम करते हुए हम अभी भी अपने आप को एक गुरुकुल का विद्यार्थी, ब्रह्मचारी ही समझते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी हम बहुत बड़े हो गए हैं। हमको लगता है आप लोगों को देखकर कि बस आपके बीच में से ही हम हैं, हमको ऐसा ही अनुभव होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे रहो और अच्छी तरह से चीजों को सीखो, खूब प्रसन्न रहो, खूब खुशी में, आनंद में होनी चाहिए। ये झगड़ना, यूं निराश उदास हताश, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया बड़ी है परेशान होने के लिए, तुमको क्यों होना। हाँ, ये इस सीमा में, इस परिधि में घुस गए ना, सब सारी दुनिया के दुखों से मुक्ति हुई तुम्हारी। दुनिया करी दुख में रहे, दुनिया रहे, तो आपको तो दुनिया के लोगों को जो पीड़ा से ग्रसित लोग हैं, जो दुखी हैं, हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उनकी निराशा को दूर करने वाले आपको बनना है। इसलिए बहुत सामर्थ्यशाली बनना है। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत विदुषी बने, बहुत आगे बढ़ें, पूज्य आचार्य जी के स्वप्न और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और अपने आप को धन्य करें। यह आपका जीवन धन्य हो, यही लोगों से प्रार्थना। तो